Hello everyone, this is Ali Rahman and make sure to download the Hum TV app on your phones. दरअसल मैंने ये शादी करवाते वक्त तसव्वुर भी नहीं किया था कि मैं शिज़ा को आपके इतने करीब देखूंगी। ऐसा महसूस होने लगा था जैसे शिज़ा आपके दिल में बस गई है। लेकिन अब मैं आपसे वादा करती हूँ कभी आप पे शक नहीं करूँ और मेरी इस अहमकाना जिद की वजह से शिज़ा ने भी जितने दुख उठाए उन सब की तलाफी करूंगी मैं। कभी कभी तो मुझे भी डर लगता है कहीं अरसल कुछ गलत ना कर दें। वो बेचारा तो खुद इतनी कोशिश करे। अपने दिल को मारकर जीना कोई आसान काम नहीं होता। वैसे तुमने अचानक ही फैसला कर लिया शैला के घर जाने का? अम्मी के चले जाने के बाद दिल को सब्र नहीं आ रहा, इसीलिए सोचा कि शैला खाला के घर चली जाऊं, उनसे अम्मी की बातें सुनूं। और आंटी, मैं ये भी सोच रही थी कि मेरी गैर मौजूदगी में अरसल अपना पूरा वक्त मिशेल को दे सकेंगे, वरना उनका सारा ध्यान तो मेरी तरफ लगा रहता है। आजकल अरसल बहुत खुश रहने लगी। कितना ख्याल रहता है इन्हें मेरा। अब मेरा बच्चा इस दुनिया में आकर हम दोनों के बंधन को मज़ीद मजबूत कर देगा। जिंदगी कितनी खूबसूरत और मुकम्मल लगने लगी है। लेकिन मेरी इन खुशियों में शिज़ा कहाँ है? मेरे एक जज्बाती जिद की वजह से उसकी ज़िंदगी में एक अजीब सा खला और अधूरापन आ गया और मुझे इसका मदावा करना है। शिज़ा देखो मेरी नीयत कितनी सच्ची है। कुदरत भी मेरा साथ दे रही है। तुम आज शैला खाला के घर जा रही हो और आज ही मेरा काम भी शुरू होगा। शिज़ा मैं जितना खुश हूँ इंशाल्लाह उससे ज़्यादा तुम्हारा दामन खुशियों से भर दूँगी। मिशेल, आज तुम्हारी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट कैसी रही? ठीक थी आंटी, बस डॉक्टर ने स्ट्रेस लेने से मना किया। ओह दैट्स गुड। आ गए आप लोग। मिशेल, मैंने अचार गोश्त बनाया है, तुम्हें बहुत पसंद है ना? हाँ, मेरी फेवरेट डिश है। मम्मी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, थोड़ी देर तक आऊँगा। अरसल, वो मैंने तुम्हें बताना था कि शिज़ा आज अपनी शैला खाला के यहाँ जा रही है कुछ दिनों के लिए, शाम में। अगर आपने इजाजत दे दी तो ठीक है। फिक्र ना करो शिज़ा, ये जबरदस्ती का रिश्ता तुम्हें ज्यादा देर तक नहीं निभाना पड़ेगा। Excuse me guys, I'll be back. हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज़र बात कर रहे हैं? जी मैं आज़र बोल रहा हूँ, आप कौन? मैं मिशेल बात कर रही हूँ, शिज़ा की कज़न। याद होगा आपको? जी जी, आपको भला कैसे भूल सकता हूँ। किसी की खुशियों का कत्ल कैसे करते हैं ये आपसे भला कौन जान सकता है। सॉरी आज़र, वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी और शायद इसी वजह से मैं और शिज़ा दुखों और उलझनों के गिर्द फंस कर रह गए। आप खुल के बात करें, कहना क्या चाह रही हैं आप? मैं बस ये कहना चाहती थी कि क्या आप मेरी दोस्त के लिए अब भी वही जज्बात रखते हैं? शिज़ा के
आंसुओं को खुशी में बदलने का वादा कर सकते हैं मुझसे? मैं उसकी आंखों में कभी आंसू आने ही नहीं दूंगा। उसे इतनी खुशियां दूंगा कि उसे संभाल ही नहीं संभलेंगी। बस मैं यही सुनना चाहती थी। थैंक यू आज़िज़। अरसल, आखिर मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? आपके अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं आ सकता। फिर मत जाओ ना शैला खाला के घर, बल्कि कोई तरकीब करके मिशेल को आसमा आंटी के घर छोड़ाता हूँ। खुदा के लिए अरसल, आपको कितनी बार समझाया है मैंने, मिशेल को इस वक्त बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। और मिशेल ने मुझे बताया था कि डॉक्टर ने आपको अच्छा खासा लेक्चर दिया था, लेकिन आप फिर भी भूल जाते हैं। इसमें भी तुम्हारा कसूर है। पता नहीं कौन सा जादू है तुम्हारे पास जो मुझे सब कुछ भुला देता है। बस सिर्फ तुम याद रहती हो। अच्छा, मैं फ़ोन रखती हूँ, कहीं मिशेल ना आ जाए। अच्छा, याद रखना, जब तक मैं ऑफिस से वापस ना आ जाऊं तुम शैला खाला के घर हरगिज ना जाना। लेकिन अरसल, अगर वो जल्दी आ गई तो? ये तो तुम्हारा प्रॉब्लम है। काशान। जी सर। ये रखो। ये क्यों सर? आज मैं बहुत खुश हूँ, अपने लिए मिठाई ले लेना। थैंक यू सर। आज़ाद, तुम्हारे चेहरे पे खुशी की जितनी गहरी छाप है बेटा, मुझे तो डर है कि इन लोगों को शक ही ना हो जाए। बेटा, हम उसके गम में, उसके दिल पे गुजरी कयामत को कम करने हैं, कोई बारात लेके दुल्हन को लेने नहीं आए। मैं सोच रही थी कि मैं तुम्हें ले तो आई हूँ यहाँ तुम्हारे इसरार पे, पता नहीं तुम्हें मेरे साथ अंदर जाना चाहिए या नहीं। लेकिन शैला खाला, तुम्हें याद नहीं है पिछली बार अरसल ने कितनी बदतमीजी की थी? मैंने उसकी आंखों में अजीब सी नफरत और जेलसी देखी है बेटा। शैला खाला, इंशाल्लाह शिजा का रिश्ता अरसल से जल्दी खत्म हो जाएगा। आप फिक्र क्यों करती हैं इस बात की? और हम कौन सा अंदर ज्यादा देर बैठने वाले हैं? बस शिजा को पिक करेंगे और इसको तो बिल्कुल भी तमीज नहीं है मेहमानों के साथ कैसे बिहेव करते हैं। अरसल ने तो हद ही कर दी है। कैसे इसका मूड खराब हुआ हम दोनों को देखकर। असल में इसको फिक्र ये है कि इसकी पिंजरे में बंद चिड़िया कहीं हम लोग उड़ा के न ले जाए। आजा बेटा, ऐसा करो तो मुझे ड्रॉप करके वापस चले जाओ, वरना मुझे यकीन है कि अरसल कोई ना कोई बदमज़गी पैदा कर देगा। हम लोग कैब से वापस आ जाएंगे। मेरा भी यही ख्याल है, वरना शायद ये शिजा को जाने से मना ही ना कर दे। ठीक है बेटा, आप जाओ, मैं घर पहुंच के तुम्हें फोन कर दूंगी फिर। ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो डॉक्यूमेंट्स मैं चेक कर चुका हूँ। ठीक है, आप फिर से भिजवा दें, वो एक बार और देख लेंगे। राइट, ठीक है, कल मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।
क्या हम मिशेल के घर जा सकते हैं थोड़ी देर के लिए? उसका फोन आया था। मुझे साफ साफ बताओ क्या बात है, इतनी परेशान क्यों? अरसल, ये तुम किधर जा रहे हो? मुझे शहजाद से कुछ बात करनी है। अच्छा पहले मेरी बात सुन लो आकर। और ये हर वक्त तुम इतने जज्बाती क्यों हो जाते हो? बाहर वो मोहतरम आए शैला खाला के साथ, जाकर शहजाद से कह दीजिएगा कि उनके साथ कतई जाने की जरूरत नहीं है उसको। वो आजर यहाँ है, हद करती है शैला भी। अच्छा सुनो, तुम बिल्कुल काम रहो, मैं कुछ करती हूँ। नहीं, मैंने बात करनी है शहजाद से। ओहो, मिशेल अभी नीचे आ जाएगी ना, तो तुम अपने रूम से उसे कॉल कर लेना। और हाँ, ये ज्यादा गुस्सा और बेताबी दिखाने की जरूरत नहीं है उससे, ओके? मिशेल के सर पर फिर से शिजा की मोहब्बत का जुनून सवार हो गया। उसकी इन्हीं ऊटपटांग सोचों ने पहले ही खानदान को तबाही में डाला हुआ। पहेलियां मत पूछो, साफ साफ बताओ क्या बात है। फरमा रही थी कि वो अपनी गलतियों की तलाफी शिजा को ढेर सारी खुशियां देके करना चाहती है। और आपको पता है कि मोहतरमा के इरादे इस बार बहुत सीरियस हैं। वो आजिर से शिजा की शादी कराने का सोच रही है और इसके लिए उसने आजिर से बात भी कर ली है। ये क्या कह रही हो तुम? दिमाग तो खराब ही हो गया उसका। राबिया का मेरा बचपन का साथ था, कभी सोचा ही नहीं था कि उसका आखिरी सफर भी मेरे साथ ही होगा। बस जी, किसी का बहुत सच्चा कॉल है। सबसे कमजोर रिश्ता रूह और जिस्म का होता है, लम्हा भी नहीं लगता और सब खत्म हो जाता है। सही कहा आपने। और नजमा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने शिजा को मेरे साथ रहने की इजाजत दी। दरअसल मेरी बेटी यानी भी यहाँ मौजूद नहीं है और ये दुख मेरा और शिजा का मुश्तरका है। मिल के बांटेंगे तो शायद कुछ दिल को सुकून मिले। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आप प्लीज बैठिए, मैं चाय का के आती हूँ। अरसल, कुछ लाऊं आपके लिए? नो थैंक्स, जाइए, आपके मेहमान आ चुके हैं। वो मेरे मेहमान नहीं है, शिजा की मेहमान है और उसे लेने आए हैं। क्या हमेशा के लिए? क्या हो गया अरसल, क्यों आप इतने शिजा के खिलाफ हो गए हैं? खैर मैं जा रही हूँ, आप नहीं आ रहे? नहीं, मुझे कोई शौक नहीं उनसे मिलने का, और तुम्हें भी ज्यादा देर बैठने की जरूरत नहीं है। क्या हो गया है अरसल को? अब शिजा के मेहमान भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। अस्सलाम वालेकुम दादी, सब खैरियत तो है? क्या हुआ बेटा, बहुत उलझे हुए से लग रहे हो? बस दादी, कुछ अपसेट सा था मैं, लेकिन आपकी आवाज सुनकर मूड थोड़ा बेहतर सा हो गया। किस बात पे इतना परेशान हो? दादी, जब हर तरफ रोशनी की जगमगाहट हो ना और अचानक से लाइट चली जाए तो डर तो लगता है, लेकिन आप फिक्र मत करें, ये लाइट जल्दी वापस आ जाएगी। मैं अभी भी समझी नहीं बेटा। यही तो बात है दादी कि आप कुछ बातों को समझे बगैर ही अपना फैसला सुना देती हैं। ओह, अब मैं समझी। लेकिन दादी, अब सब कुछ बदल गया है, मेरी मंजिल खुद चलकर मेरे पास आ रही है। अच्छा दादी, मैं अभी जल्दी में हूँ, कहीं जाना है मैंने। मैं आपके पास आकर सारी तफसील आपको बताऊंगा। अच्छा बेटा,
अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम शैला खाला। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अकेली आई हैं? हाँ बेटा। शिजा तैयार होगी ना? जी, मैं शिजा को आपका बता कर आई हूँ, वो बस आ रही होगी। आप प्लीज बैठे ना। जी अरसल, बहुत जल्दी में लग रही हो तुम। जब आपका लहजा तंजिया हो जाता है ना तो बहुत बुरे लगते हैं आप। अच्छा सुनो, तुम कहीं नहीं जा रही हो, जाके शैला खाला को मना कर दो। ये क्या कह रहे हैं आप अरसल? शैला खाला मुझे लेने आ चुकी हैं, मैं एकदम से कैसे मना कर दूं? मुझे नहीं पता, कोई भी बहाना कर दो, लेकिन शिजा तुम उनके साथ कतई नहीं जाओगी। मोहब्बत करती हो मुझसे तो प्लीज मत जाओ। अरसल आप मेरी बात तो सुने। मैं तो कह रही हूँ कि अपनी बहू को हम घर वापस ले आते हैं। नहीं है वो हमारी बहू अब। तो उस घर में उसको बहू का कौन सा दर्जा दिया जा रहा है? इसीलिए तो उसकी शादी की बात चल रही है। कैसे समझाऊं तुम्हें कि कौन किसके दिल पे राज कर रहा है और कौन जबरदस्ती के रिश्ते निभा रहा है? तुम्हें शिजा की वफा और मोहब्बत पर एतबार ही नहीं है, वरना तुम इतना इनसिक्योर ना फील कर रहे होते अरसल। इतनी मुश्किल से मैंने अपनी मोहब्बत को शिजा के दिल में उतारा है, लेकिन अब अगर वो मुझसे बिछड़ गई ना तो शायद मैं अगली सांस भी नहीं ले पाऊंगा।